एफ ऑफ 3 इट इज इक्वल टू 3 क्यूब, यानी ये हो जाएगा 27, 27 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 5 माइनस 11, दैट विल बी हाउ मच 16। देखिए अब यहां पर ये दो टर्म हमारे काम किया गया। आपको भी इंटरेक्टिव रहना है बेटा इसमें, ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको, और बार बार एंट्री एग्जिट मत करो, बार बार सर मैं कह रहा हूँ जी। सर ये अपन 2 और 3 ले लेंगे ना, क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है यहाँ से। बिल्कुल वही वही है, वही मैं समझा रहा हूं आपको कि हाँ सर, कैलकुलेट और कर ये ले। एक एक चीज हमेशा याद रखो आप लोग सभी, कि नंबर के लिए नेगेटिव आना चाहिए और बड़े नंबर के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, उसके लिए नेगेटिव आना चाहिए, है उसके लिए पॉजिटिव आना चाहिए, वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए, तो आपको रूट्स गलत मिलेंगे, राइट। तो कीप दिस इन माइंड कि फॉर द लोअर, फॉर द स्मॉलेस्ट इंटीजर यू मस्ट गेट नेगेटिव वैल्यू, फॉर द बिगेस्ट इंटीजर you must get the positive value. Therefore, now we can, what we can say here, we can say here that the root lies between, just a minute, huh? Now what we say here, the root lies between, root lies between and 3, 2 and 3, ये आपका A हो जाएगा अभी फिलहाल, और ये B हो जाएगा। और यहां से स्टार्ट करेंगे आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1, जिसका फॉर्मूला रहेगा a f ऑफ b अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f of b minus f of a. This is the formula you have to use here, right? अब इसमें क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज रख देना। फर्स्ट एग्जाम्पल है करके इतना दे दे आपको बता रहे, अदरवाइज आप ही को सारे कैलकुलेशन करना है। f ऑफ b है आप यहाँ 16, ठीक है, यस सर। b है आपके पास यहाँ 3, f ऑफ a है -1 अपॉन 16 माइनस ऑफ -1, ये आपका आ जाएगा। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए इसका फटाफट, ये आपको आपको बताना है अभी कैलकुलेशन जो एनी वन फ्रॉम यू कैन टेक इनिशिएटिव, जो भी है आप जिसका। 2.33 नहीं सर, 2.33 नहीं आएगा, वो 17 आएगा ना। हाँ बोलिए, स्टार्टिंग में देखिए इसको अप्रोक्सीमेशन लगेगा आपको, जिसका भी कैलकुलेशन हो रहा है फटाफट बताते जाए, क्योंकि मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। दीज आर द अनसॉल्व्ड एग्जांपल आई एम टेकिंग फ्रॉम द बुक। सर 2.05। 2 आप जो बोलेंगे वही लिखूंगा मैं, 2.05। तो दिस इज योर x1, है ना। यस सर। आपको इसके बाद की स्टेप में ये आने जाने वाले इससे बड़ी तकलीफ है मेरे को इसके अंदर। यहां तक अगर सभी को समझ में आया बेटा तो देखते जाओ, हाँ। नहीं कोई स्टेप समझ में आएंगी तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो, हाँ। तो आप क्या हो गया, दिस इज नाउ व्हाट वी हैव कि f ऑफ, हाँ अब f ऑफ x1 आपने निकाल लिए थे, f ऑफ x1 निकालिए। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 में वो f ऑफ x में रखिए उसको वैल्यू को सर 2.05, यस सर, हाँ -0.484 आ रहा है। -0.484, ये केयरफुल है ना, ये नियरली जीरो आना चाहिए वैल्यू आखिरी में, हाँ। तो ये हो गया आपके पास में x1, f ऑफ x1 निकालिए। अब ये क्या नेगेटिव आया, तो पुराने नेगेटिव को हम हटा देंगे। नाउ व्हाट वी से, ये पहला एग्जांपल लेकर के इतने डिटेल में ले रहे हैं हम, रूट्स लाइज बिटवीन रूट लाइज बिटवीन, अभी हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2.05 एंड 3, 2.05 एंड 3। और हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, x2 इज इक्वल टू a, यानी अभी हमारे पास में अब ये नया वाला a कौन सा हो जाएगा, 2.05 इंटू, वो अब सेम रहेगा, माइनस
3 ये भी सेम रहेगा, इनटू इसकी वैल्यू हमने निकाले थे, दैट इज -0.484। ये जो आप वैल्यू बता रहे वही लिख रहा हूं मैं, अपॉन अपॉन हमारे पास में आ जाएगा 16 -0.485। अब इसकी आप मुझे वैल्यू बताइए। ये तो अंकित सर 2.077। 2 पॉइंट, मैं अभी लिखते जाता हूं इसको। हाँ, तो ये इसके x2 की आपके पास वैल्यू आ गई 2.077। आप जो वैल्यू बता रहे वही लिखूंगा मैं, क्योंकि आपको ही कैलकुलेशन बराबर करना है। f ऑफ x2 निकाल लीजिए अब। सर -0.193। -0.19, मैं लिखते जाता हूँ। हाँ, -0.193। ये आपके पास में देखिए वैल्यू नियरली जीरो की तरफ जा रही है, अभी तो बहुत कम है, अभी जीरो की तरफ जा रही है। अब हम क्या कहेंगे, रूट रूट लाइज बिटवीन what values here, the root lies between 0। नेगेटिव वैल्यू आई थी, पुराने नेगेटिव को हमने हटा दिया, अब हम कह रहे हैं कि हमारी रूट ये जो है 2.077 और 3 के बीच में है, राइट। 2.077 और 3 के बीच में है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं स्क्रीन, यस सर। तो अब हमारे पास में ये रूट्स आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी हमारी, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ स्क्रीन को। हम्म, ठीक है, अभी हम इसको, सो द रूट लाइज बिटवीन 2.077 एंड 3। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा, दैट विल बी योर x3 थे, हम x3 ले लेते हैं। नाउ द रूट लाइज बिटवीन 277 और 3 लिख दिया। अब उसके बाद में फिर ये इसी तरह से आएगा a f ऑफ b, यानी अपने पास में ये a, तो ये 2.077 आ गया। f ऑफ b आपका वही रहेगा 16 -3 इंटू एफ ऑफ ए -0.193 आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा 16 -0.193। ये हो गया x। इसकी वैल्यू बताइए आप लोग। सर 2.088। 2.088। इसके लिए f ऑफ x3 बताइए। सर -0.072। 0.72, नियरली जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है। हम 0.00 समथिंग आएगा तो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में x3, देन x4। यस। अब किसके बीच में रूट रहेंगी, रूट लाइज बिटवीन। अब हमारे पास में नया रूट, फिर से देखिए ये वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स की। मैंने आपको इसके पहले कि अगर पहली वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, और अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी वही हो रहा है, x4 हो जाएगा वही फॉर्मूला, दैट इज ये ए और बी है, तो 2.088 इंटू 16 -3 इंटू नई वैल्यू यहां रखेंगे 0.072 अपॉन 16 माइनस
072 एफ ऑफ दिस इज वैल्यू। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2 पॉइंट, बताइए कितना आ रहा है? सर 2.092। 2.092 राइट, 2.092, 2.092। अब ये आपने वैल्यू, आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स में रखना है वैल्यू। ये अभी तक आने की कोशिश कर रहे हैं क्या सब लोग अभी यार? ये सर -0.028। -0.028, एक सेकेंड बेटा। माइनस माइनस 0.028 है ना, ये हो गया एफ ऑफ एक्स फोर। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्टेप, एक्स फोर आए लेकिन अभी आंसर नहीं मिला हमको, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप यानी हमारी रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन, अब किसके बीच में हो जाएंगी? जीरो, नहीं क्या था, 2.092 था ना, एंड 3, 0.292, सॉरी। नाउ व्हाट वी हैव, x3 हो गया, उसके बाद में x4 हो गया, x5 कर, x5 that is equal to a f of b, that is 2.092 into 16 minus 3 into minus 0.028 divided by 16 minus of minus 0.028। कितना आ रही बेटा आदर्श? सर 2.093। 2.093 आ गई अभी, है ना? एक सेकेंड, सर एफ एक्स बताऊं उसका? हाँ बताइए ना, एक सेकेंड, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ फिर आप बताइए। x5 मैंने आपने बताया 0.8, सॉरी 2.093 2.093, और इसका f ऑफ x5 -0.017। 017, यानी एक स्टेप और लिखना होगा आपको नियरली आंसर लाने के लिए, कैलकुलेट करना है। x6 कैलकुलेट करेंगे तो वही द रूट, अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ, रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन 2.093 एंड, और उसके बाद में हमारा कैलकुलेशन 2.093 a f of b that is 16 minus b that is 3 into f of a, यानी minus 0.017 upon, इससे तो बहुत पहले आपका कैलकुलेशन हो जाता है इसमें। ये अक्सर मैंने देखा है, अगर आप क्लास में रहते तो आप लोग तो बताते फटाफट। इसकी वैल्यू 2 पॉइंट, एनीबडी? सर आकाश? इसमें तो, हाँ सर हाँ बोलो। इसमें फिर सर 2.0939 आ रहा है, मतलब वो हाँ तो डेसिमल की, हाँ आगे जा हाँ रहा है ठीक है ना, थोड़ा सा। बिल्कुल जाने दो ना, तो 0.0935 या 36 आएगा तो इसको हम 9 0.4, 9 आ रहा है। 939 ना, चलता हाँ है ना, कोई ठीक इश्यू नहीं है बेटा। है सर। अरे यार ये कहाँ हो गया इसका? हाँ, कोई इशू नहीं है उसके लिए, है ना, अपने पास में ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी। एक सेकेंड, हाँ x6 हमारी आ जा रही है 2.093 बोल देते आप, मैं चलो 39 कर देते इसको। और इसके लिए एफ ऑफ सिक्स बता दीजिए, ऑफ एक्स यस। सिक्स, ये मैं नियरली आंसर आ गया अभी, माइनस 0 पॉइंट, कितना आ रहा है? यस सर, भी निकाल रहा हूँ। निकाल लो आराम से बिल्कुल। और बाकी लोगों को भी कैलकुलेशन करना है बेटा, बाकी मैंने क्या कहा आपको, सभी लोगों को इन्वॉल्व होना है। अगर आपको सही में कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सभी लोगों को, सभी बच्चों को तो कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आ रही है पर थोड़ा स्लो है मेरा
चलेगा ना बेटा? ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ना आपका, कोई सर इशू नहीं है। 0.007 आ रहा है, -0.007 007, ठीक है ना, 7। नियरली जीरो। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस कम्स नियरली टू जीरो। इसके बाद और एक्यूरेसी में आपको मिल जाएंगी। एक्चुअली इसका आंसर अब जो यानी ये रूट हम यहाँ स्टॉप हो जाना है। अब हम क्या कहते हैं, एक्चुअली इसका जो रूट्स आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं। x6 जो है या x7 में आ जाएगा 2.094, ये इसका रूट है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचे उसकी जगह पे, ये इसका रूट है। दिस इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस पे नियरली जीरो आती है वैल्यू, तो यहां पर आपको स्टॉप होना है अभी। तो बाय रेगुलर फॉल्स मेथड आप इस तरीके से उसको अप्रोच करोगे। आया? हर किसी को किसी को नहीं समझ में आया होगा तो देखिए ना, आस्क मी। जी, एफ ऑफ एक्स आपको स्टार्टिंग में देखो, मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने देखो, देखो एफ एक्स मैंने ऊपर में आपको कहीं लिखा है, देखिए आप उसमें अच्छे से ऊपर देखिए, ये हमने प्रॉब्लम को शुरू किया था यहाँ से, है ना? एफ एक्स ये है आपके पास में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए एफ एक्स हमने नहीं लिखा, ये इसमें आपको एफ एक्स की वैल्यू टर्म में और इस तरीके से ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट चाहिए, अदरवाइज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा अभी, ये आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अपन ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स है जिसकी आपको वैल्यू, मैं उसके हिंट्स देते जाऊंगा आपको। एक एग्जांपल आप नोट करिए इसमें, ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log 10। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log of 10 log x log x to the base 10। एक सेकेंड, x log x to the base 10 log x to the base 10 minus 1.2 इक्वल्स टू 0। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, x e raised to power of x minus cos x, x e raised to power of x माइनस x e raised to power of x, ये x e raised to इक्वल टू cos है, आप बराबर उसको अरेंज कर लेना, इक्वल टू दिया है, ठीक है। तीसरा है 3x log, ठीक है। चलिए दूसरा तीसरा है 3x, ये एक देख सकते हैं आप, 3x माइनस कॉस एक्स -1, -1 है या इक्वल टू 1 है, सॉरी इक्वल टू 1, ये नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके के 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी इसकी कुछ हिंट्स भी दूंगा आपको अभी बताने के लिए, और उसके बाद फिर आपको इसका कैलकुलेशन भी करना होगा। आपको मुझे क्या करना है अभी फटाफट, इसमें सिर्फ पहला पार्ट आप मुझे देंगे इसमें, कि आप मुझे इसके रूट्स किस किस के बीच में है वो निकाल के बताएंगे। बाकी कैलकुलेशन फिर आप होमवर्क करके घर पे करेंगे, है ना? तो ताकि आप लोग का प्रैक्टिस भी होगा और मुझे समझ में आएगा। एक एक एग्जाम्पल यानी एक टाइप ये हो गया, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल ये मेथड जो है न्यूटन रेप्सन मेथड, वो हम डिस्कस कर सकते हैं आज अगर टाइम रहा तो, राइट। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में हर एग्जाम्पल में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेना है, एफ सर 1 एक्स लेके ले लेंगे फर्स्ट में, x की वैल्यू एक्स की, हाँ नेगेटिव आ जाएगा। आप एक सेकेंड, है ना? तो एफ एक्स की वैल्यू आप नहीं, क्योंकि लॉग जब 0 रखते हो तो इनफाइनाइट होता है, तो हमको 1 से ही शुरू करना पड़ेगा उसको, है ना? वो भी एक कंसेप्ट है बेटा, याद रखना। लॉग में हम 0 नहीं ले सकते, जैसे हमने ये लिया ना एफ एक्स इज 1.2 इक्वल्स टू 0। सर b की वैल्यू 10 ले लेंगे। नहीं सर 10 नहीं नहीं, नहीं 10 में नहीं, नहीं आया क्लोजेस्ट इंटीजर वन अगर आपने लिए तो क्या आ रहा है आपके पास में, एफ ऑफ वन। सर। 2 ले एफ ऑफ वन क्या लिया आपने, एफ ऑफ वन कितना आया? सर -1.2 आएगा ना।
आने दो ना, जो भी आएगा कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया आपके पास में -1.2। एफ ऑफ 2 ले लो फिर। यस एफ सर। ऑफ क्लोजेस्ट इंटीजर लेना है आपको। क्लोजेस्ट इंटीजर लेना है, क्लोज में एकदम। तो एफ ऑफ 2 रख के देखो उसमें कितना आता है, 2 log 2 to the base 10। हाँ, एक और अच्छे याद रखो, देखो सभी लोगों को बता रहा हूं मैं, हाँ। log 2 to the base 10 है, तो आप कैल्सी में जो सिंबल लेंगे वो लॉग का लेंगे। अच्छे से दिमाग में रखो ये चीज। लॉग दो सिंबल है कैल्सी में, अगर आप अच्छे से केयरफुली रहेंगे, कैल्सी देख रहे होंगे, तो आप कैल्सी में देखिए दो सिंबल है। एक्स, ये लॉग का एक सिंबल है, और एक एल एन है। लॉग एक है और एक एल एन है। लॉग यानी उसका टेन रहता है, और एल एन यानी उसका बेस है स्मॉल ई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो लॉग अगर एल एन रहेगा तो आपको ई बेस जब रहेगा तो एल एन का सिंबल यूज करना है, और लॉग टू द बेस 10 रहेगा तो लॉग का सिंबल यूज करना है। आया समझ में क्या सबको? ये चीज एक थोड़ा सा याद रखो बेटा। ये गलतियां होंगी आप लोगों की अभी इसमें, खासकर न्यूमेरिकल मेथड में ये गलतियां बहुत होती है। सर 3 पे आ गया पॉजिटिव। 3 पे पॉजिटिव आया, एक सेकेंड मैं पहले इसको आपको यस लिख सर। लेता हूँ। एक एफ ऑफ 2 क्या है बेटा? सर एक मिनट। एफ 2 बताइए। सर -0.59। 0.59। और एफ ऑफ 3 क्या आया? 0.231। 0.231। यानी व्हाट वी कैन से हियर, हमारे रूट्स जो है इस फर्स्ट एग्जांपल में, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में इसका आंसर है, ये हमको पता है। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए हिंट। बाकी आप कैलकुलेशन करोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख रहे हैं एक्स ई रेस टू पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये लिख दिया मैंने, ये इक्वल्स टू 0 नहीं, सॉरी, इक्वल टू दो बार नहीं आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, राइट। तो ये अगर मैंने एफ एक्स लिखा है, तो इसमें आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि आप कैल्सी को रेडियन में रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कैल्सी को रेडियन में रखिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो कैल्सी को, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, रेडियन में रखना है। सर वो रखते कैसे हैं रेडियन में? अब मोड में जाइए, है ना, यस कैल्सी, सर। उसमें देखिए रेडियन ऑप्शन आता है। आया क्या? शायद आपको ट्रायल एंड एरर करना है, मेरे को अभी मेरे पास में कैल्सी तो है नहीं, लेकिन वही शिफ्ट दबा के जब आप उसको स्क्रॉल करो तो रेडियन, और फिर डिग्री, और फिर दूसरे दूसरे ऑप्शंस है उसमें। जिसको भी जैसा मिल गया होगा तो बता दो, बाकी शेयर कर लो अपने ग्रुप में, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो बेटा मेरे से। मिला? अगर किसी को नहीं मिल रहा है बेटा तो उसको शेयर कर दो, उसको बता दो किस तरीके से आपको, मेरे ख्याल से शिफ्ट मोड, और उसके हिसाब से वो आता है, आ जाता है ना। हाँ गुड, देखिए कोई ना कि अपने यहाँ ग्रुप में रहते हैं, कोई ना कोई किसी को बिल्कुल आ जाता है वो अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को कैल्सी, सर इसलिए मैं मिल बोल गया। रहा हूँ कि आपको सबको कैल्सी लेके साथ। हाँ, दूसरे प्रॉब्लम में आइए, फटाफट देखिए उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर इसमें 1 x की जगह 1 रख के फिर कैलकुलेट कीजिए। यस सर। ये आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सिर्फ मैं वीडियो वॉच कर लेता हूँ या लेक्चर वॉच कर लेता हूँ, तो वॉच करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा न्यूमेरिकल मेथड्स में। चलिए, तो अब इसके लिए आप लोगों ने निकाले
देखिए x की जगह अगर 1 रखेंगे तो cos 1 x e raised to power of e raised, कोई तो भी इसमें बेटा, आप इसको डिलीट करो। हाँ, देखिए सर 0 कैलकुलेशन और है। 1 आ जाएगा। जीरो पे क्या आ रहा है बेटा? सर 0 पे माइ सर एफ 0 ऑफ पे जीरो -1 आएगा। -1 cos 0 1 सर नहीं, होता है 0 तो, पे 0 आ जाता है सर। नहीं जीरो पे बराबर है ना, cos 0 1 होगा ना तो -1 आएगा ना, बराबर बोल रहे आप। हाँ सर। और एफ ऑफ 1 पे बताइए फिर। सर 2.177। 2.177 पॉजिटिव आ गया, यानी हियर द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 and 1। 0 and 1 आगे का कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ठीक है? क्योंकि अभी ये इसका लेक्चर का टाइमिंग भी खत्म हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम में, थर्ड प्रॉब्लम में क्या है? सर x 3x। 3x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x -1। फिर सर से इसमें जीरो भी x रखेंगे। इक्वल टू 0 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, जीरो तो ले सकते हैं ना। एफ ऑफ जीरो देख लीजिए, एफ ऑफ 1 देख लीजिए क्या आता है। -2 आ रहा है। एफ ऑफ 0 आ रहा है -2, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है वो चेक कर लीजिए। यस। सभी को बताना है कैलकुलेशन। देखिए क्या ऐसा है, जवाब देगा ऐसा नहीं चलना चाहिए। इतने सारे लोग हैं ग्रुप में, फटाफट कैलकुलेशन करते जाओ। 10 से नहीं हो सकता। हाँ जेड ट्रांसफॉर्म मैं खुद होके पूरा पढ़ा दूंगा, बाकी दूसरे टॉपिक, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड आपको कैलकुलेशन करना है और फिर बताना है मुझे। सर 1 पे आ गया 1.74। 1.7। सर 4-5 आ जाता है 1 पे तो। हाँ, आप इसको कैलसी को हमेशा कम से कम तो भी 4 डिजिट तक रखना। कम से कम 4, कम से कम बोल रहा हूं मैं यस सर। उसको, ताकि आपके कैलकुलेशंस जो है 3 डिजिट तक कम से कम राइट रहे। वैसे तो 4 डिजिट 5 डिजिट तक राइट रहना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 डिजिट तक तो राइट रहना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर ये इस तरीके से वैल्यू, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया यहाँ पर। अब क्या कहेंगे आप? रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन सर सर जी। सर एक बार 1 का आंसर चेक कर लें क्या? 3 में सबका अपन 1 रख। हाँ सर, क्योंकि वहां पे 1.45 आता है। कौन सा एग्जांपल बोल रहे हैं आप? पहला जो हमने सॉल्व किए या सर थर्ड वाला यही वाला। थर्ड वाला? अच्छा, हाँ सर। इसमें सर इसमें 1 की वैल्यू वाला एक बार। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? सर मेरी अलग आ रही है, 1.459 आ रही है। देखो ना, बाकी लोग ग्रुप में बताओ बेटा। तो मेरी 1.111 आ रही है। 1.111 001 और सर वो 1.41। क्यों, कहाँ आपका गलत क्यों हो रहा होगा? तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सर वो 3x रखे आपने, x की जगह 1 रखे, cos 0 cos 1 देख लीजिए कैलकुलेट, इसलिए बोला सबके कैलकुलेटर रेडियन में रहना चाहिए तो ही वैल्यू एक जैसी आएंगी। किसी के देख लो कैलकुलेटर जो बता रहे ना आप लोग, किसी के कैलकुलेटर डिग्री में होंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएंगी डेफिनेटली वो। ओके सर। अ- ये आप याद रखिए। देखिए कैलकुलेटर रेडियन में रहना चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रिक्ट किया था आपको। जिसके रेडियन में होंगे वो वैल्यू बताइए बराबर, और उसी का आंसर करेक्ट आएगा सर फिर। 1.459 ही आ रहा है, वो रीसेट करके भी देख लिया। हाँ नहीं, रेडियन में रखे ना आपने। हाँ सर रेडियंस में ही है। हाँ तो फिर बराबर है, फिर 1 पॉइंट कितना है आपका? 459। 459 तो वैल्यू होगी फिर, क्योंकि रेडियन में रखने के बाद वैल्यू चेंज होती है। तो ये आपके पास में आ गया। नाउ द रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। फिर से आप इसका कैलकुलेशन करना। तो मैं आपको यस सर। हिंट, आंसर के तौर पे हिंट दे देता हूं आपको। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया ना पेपर्स में क्या है। तो आप लोग इसका आंसर, पहले का आंसर जो है 2.7406, 2.7406 पहले का आंसर। दूसरे का आंसर 5178, दूसरे का आंसर। और तीसरे का आंसर रहेगा 0.6071।
केयरफुली नोट करना, क्योंकि थोड़े भी वैल्यू चेंज होती है इसमें। सर अगर आपने सेकंड का आंसर बताना। सेकंड का आंसर 0.5178। यस सर। थर्ड का आंसर आपने नोट किया होगा, तो थर्ड का आंसर है 0.6071। और अगर आपने डिग्री में किया तो आंसर बदल जाएगा, हाँ, याद रखना वो भी। यस अगर सर। कैलसी को डिग्री में रखेंगे तो भी आंसर बदला हुआ आपको मिलेगा। तो ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको चाहिए हमारा। तो इसको आप नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड लेंगे, दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड को हम कंप्लीट करेंगे, पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेम कंसेप्ट रहेगा, यानी रूट्स दो इंटीजर के बीच में है, और सिर्फ उसमें फॉर्मूला बदला हुआ रहेगा। यहाँ पर जो है वो अलग रहेगा, न्यूटन रैप्सन में, ये न्यूटन रैप्सन में फॉर्मूला अलग रहेगा, और कोई चेंज नहीं है, मेथड सेम रहेंगी। लेकिन उसमें क्या होता है, 2 रिपीटेड रूट में आंसर मिल जाता है। जैसे 2 रूट एक जैसी आ गई तो आंसर आ जाता है उसमें। तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें, है ना, उस बीच में हम प्रेजेंट भी ले लेते हैं फटाफट, ताकि आपका अटेंडेंस हमारे पास अवेलेबल हो जाए। एक सेकेंड। से सभी के आपके पास में है। हम आज की डेट है 8/3। अब रोल नंबर 1 अनम्यूट करके बेटा आपका अटेंडेंस दे देना आप लोगों ने। 2, 3, प्रेजेंट सर। 3 ना बेटा, यस सर। 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर। 6, 7, 8, 9, प्रेजेंट सर। 10, 11, प्रेजेंट 12, सर। 11 साहिल है ना? हाँ सर, प्रेजेंट सर। चलिए 12, 13, 14, प्रेजेंट सर। 14 ना बेटा,